वो अपनी चेनसॉ की चेन का इस्तेमाल करते हैं। वो जंजीर को हवा में उछालकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर झूलते हैं। समझ गया? Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tell. हिंदी डबिंग पे तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि चेनसो मैन की लेटेस्ट मूवी द रेज़ आर्क एक स्ट्रेटेजिकली क्राफ्टेड वेल मेड मूवी है। और अगर तुम इस बात से एग्री करते हो, इस बात को मानते हो, तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर है, एक अटर डिसअपॉइंटमेंट है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम अब छब्बियों कैसे हो? देखो यारो, मेरा इरादा तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना, तुम्हें उदास करना या तुम्हें किसी अंधेरे में भेजना नहीं था। पर जो नंबर्स निकले हैं, जो कलेक्शन आया है, उसने कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। चेनसो मैन की मूवी द रेज़ आर्क ने डे 1 पे अराउंड 80 लाख का ग्रोस कलेक्शन किया है, 50 लाख का नेट कलेक्शन, 15 लाख थर्सडे के इवनिंग शोज जो हुए थे, जो प्रीमियर शोज लगे थे, उससे जनरेट हुए। तो ओवरऑल मूवी ने थर्सडे प्लस फ्राइडे डे 1 पे 95 ग्रॉस कलेक्शन दिया है, जो हमारे डीमन स्लेयर के आगे बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो यार, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग है, जॉनर वाइज, स्टोरी वाइज, दोनों की कैरेक्टराइजेशन, दोनों का परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जो हमें जापान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी देखने को मिला। जापान में डे 1 पे हमारी चेनसो मैन ने 400 मिलियन येन का कलेक्शन दिया था। वहीं पे जापान में डीमन स्लेयर ने डे 1 पे 1.2 बिलियन येन का, मतलब पूरे 3 गुना का डिफरेंस। पर यही डिफरेंस इंडिया में आके बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है, जहां पे इंडिया में हमारे चेनसो मैन ने पहले दिन 95 लाख दिया, वहीं पे डीमन स्लेयर ने पहले दिन अराउंड 12 करोड़ का, जो सच में बहुत मासिव है। 12x का डिफरेंस। इस डिफरेंस गैप स्पेस के पीछे काफ़ी सारे मेजर फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था जॉली LLB 3, उसके बाद था हमारे लियोनार्डो द कैप्रियो की लेटेस्ट मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर, और फाइनल जो सबसे बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर था वो था शिनचैन। इन सब को जब सीट्स मिली, इन सब को जब शो टाइम मिले, जो इन सब को हाइप मिली, उसके बाद चेनसो मैन को उस लेवल तक का सपोर्ट नहीं मिला। पर उससे बड़ा सपोर्ट तब कम हुआ जब हमारे इंटरनेट पे, जब इंस्टा में, जब रील्स में हमारे चेनसो मैन का उतना जिक्र हुआ ही नहीं, उतना क्रेज़ डेवलप हुआ ही नहीं, उतना फैंस के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ ही नहीं, जिसके बाद ये मूवी मेजर ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। उनको पता ही नहीं लगा कि चेनसो मैन की मूवी आ रही है। और क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा गिर गया। और जो गिरा है ना, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जुत्सु काइसन 0, वन पीस रेड, सुजुमे, पिछली शिनचैन की मूवी और ये वाली शिनचैन की मूवी, इन सब से ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसने इसके लाइफ टाइम कलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। क्योंकि अगर 2 दिन में ये मूवी 1.95 करोड़ कलेक्शन देने वाली है, तो सोचो तीसरा दिन संडे है, संडे को मैक्स टू मैक्स ये मूवी 2 करोड़ देगी, मतलब फाइनल अराउंड 3 पॉइंट कुछ करोड़ का बनेगा। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे तो बहुत कम चांसेस है कि मूवी राइज ले। और वैसे भी थर्सडे फ्राइडे को हमारी कांतारा आने वाली है, और उस टाइम पे ये मूवी ऑलरेडी डेड हो जाएगी। तो ओवरऑल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर मैं आज प्रिडिक्ट करूं तो वो बनता है 5 करोड़ का, सिर्फ 5.1, 5.2 करोड़ का, दैट्स इट, जो सोनी पिक्चर्स के लिए एक काफ़ी बड़ा लॉस है। आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, आने वाले आइडियाज़ के लिए, आने वाले डील्स के लिए एक काफ़ी बड़ा मेजर रेड फ्लैग है। देखो यार, मैं जानता हूँ अभी डीमन स्लेयर हुआ, टिकट्स महंगी थी, तुमने बुकिंग की, एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीट्स हिसाब से नहीं है, तुम्हारे सिटी में नहीं लगी है, पर इन सब फैक्टर के बावजूद अगर तुम इस बार इस चेनसो मैन की मूवी को सपोर्ट करते हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे जापानीज़ में हो, चाहे पास के थिएटर में हो या चाहे दूर के थिएटर में हो, चाहे तुम कैसे भी, अगर तुमने इस चेनसो मैन की मूवी को सपोर्ट कर दिया, अगर तुमने इस कलेक्शन को 5 करोड़ से ऊपर का लाइफ टाइम बना दिया, तो मैं समझ जाऊंगा तुम एक सच्चे चेनसो मैन के फैन हो।
तुम एक सच्चे चेनसो मैन के भक्त हो, तुम एक पीक लेवल के ओटाको हो, आज तक के सबसे बेस्ट वीब हो, और तुम वो हो जो मुश्किल वक्त में आता है, जो डीमन स्लेयर के पीक को नहीं, हमारे चेनसो मैन के डाउनफॉल को संभालता है। तुम रियल हीरो हो तो प्रूव करके नीचे बता देना। चलो आओ वहीं चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू किया था। स्ट्रेटेजिकली मेड वेल क्राफ्टेड मूवी। देखो यार, चेनसो मैन को जब मैंने दूसरी बार देखा, इस बार हिंदी डब में देखा, तो मैंने बहुत कुछ नोटिस किया, मैंने बहुत कुछ डिफरेंट वाइब लिया। हमें ये बात पता थी कि हम चेनसो मैन देखने जा रहे हैं, पर मापा हमसे 2 कदम आगे था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम देख कर आ रहे हो डीमन स्लेयर की मूवी इन्फिनिटी कैसल, और तुम करोगे कंपेयर, लाओगे compete, करोगे कंपटीशन। तो उन्होंने कंपटीशन का कोई स्कोप ही नहीं रखा। स्टार्टिंग में कॉमेडी डाल दिया, चेनसो मैन का तड़का लगा दिया, फूजीमोटो का रॉ सिली इमोशन वाला एक अच्छा सा सेटअप तैयार कर दिया, जिसके बाद तुम्हें पता चल गया कि तुम किस यूनिवर्स में हो, तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना है, तुम्हें क्या उम्मीदें रखनी है, और उस हिसाब से मूवी सब कुछ डिलीवर करती है। और यही चीज़ जुत्सु काइसेन 0 के साथ मापा ने किया था। वैसा ही वर्ल्ड, वैसा ही एटमॉस्फेयर, वही चीज़ें जो तुम्हें पसंद है उसको लार्जर देन लाइफ बना के दिखाना, और यही चीज़ चेनसो मैन के साथ हुआ। और इस चीज़ को उन्होंने ग्रैंड लेवल पे किया। कलर ग्रेडिंग, टोनिंग, वॉइस ओवर, वो कॉमेडी सीन, वो स्क्रीन टाइम, वो स्टोरी में जिस तरीके से गैप लाना है, जिस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस करना है, जिस तरीके से इंटरवल पे ट्विस्ट देना है, उसके बाद इंटरवल के बाद जो एक्शन ब्लॉक रखना है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली सेटअप किया गया था। जिसके बाद जो एंड है, जो मूवी की कंक्लूजन है, वो सच में पे ऑफ करता है। उसको देखने के बाद, एंड में आने के बाद तुम कहोगे हाँ मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था। चाहे एक्शन डिपार्टमेंट हो, कॉमेडी डिपार्टमेंट हो, चाहे इमोशन वाला थोड़ा सेंटिमेंटल डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे हमारी मूवी को मापा ने संभाल लिया। क्योंकि हर एक सीन को जिस तरीके से स्टेज किया गया है, जिस तरीके से सेटअप किया गया है, पूरे के पूरे सीन को, पूरे सीक्वेंस को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, वो सच में काम कर जाता है। बस एक चीज़ जो काम नहीं करती है, वो है हमारे रेजे और डेंजी के बीच का जो केमिस्ट्री, जो लव, जो एंगल, वो उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। पर डेंजी और बीम उसका भाई दिल जीत लेता है। और इसी के बाद मैं ये कहूँगा कि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट चेनसो मैन आर्क है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी 2025 भी है। और बात रही हिंदी डबिंग की, तो एक बार वापस से सुन लो, क्योंकि डबिंग सच में पीक पे हुई है। रेसे धमाकों का इस्तेमाल करती है। परफेक्ट जजमेंट है। अगर एक भी चाल गलत चली तो मेरी कहानी खत्म। मैं फ्यूचर जरूर देख सकता हूँ, लेकिन बच कुछ ही सेकंड्स का। देखो यार, डबिंग डिपार्टमेंट में हमारे क्रंची रोल ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। अगर मैं डीमन स्लेयर से कंपेयर करूं, तो इस बार चाहे लोहित भाई ने डेंजी की आवाज़ दी हो, चाहे हमारी हिना मलिक ने रेजे की, चाहे हमारे हिमांशु भाई ने अकी की, या केतन भाई ने बीम की, सब कुछ ऑन पॉइंट इम्पैक्ट करता है। कॉमेडी सीन पे हंसी आती है, सेंटिमेंटल सीन में थोड़ा दिल भारी होता है, एक्शन सीन में एलिवेशन हो जाता है। चीज़ों को समझने से लेके चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने मेमोरी में डालने तक ये डबिंग काफ़ी तगड़ा काम करती है। अगर तुमने सीजन 1 डबिंग के साथ देखा है, हिंदी डब में देखा है, क्रंची रोल वाला ही डब देखा है, तो तुम इसे जाके हिंदी डब में देखो, सपोर्ट करो। और अगर तुमने इंग्लिश डब देखा है, तब भी हिंदी डब ही देखो, क्योंकि हिंदी डब इंग्लिश डब से बेटर लगता है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे किस्मत के ऊपर है, तुम्हारे अगले कुछ दिन की मेहनत के ऊपर है कि तुम कब टाइम निकाल रहे हो, कैसे टाइम निकाल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम खुद को ओटाको प्रूफ करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और मैं तुम पे विश्वास आँख बंद करके करता हूँ। सो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट मी। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा आज वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか